हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। हमारा एडजेक्टिव्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एडजेक्टिव्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को क्लियर करेंगे। हम सेंटेंसेस में नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। इन एडजेक्टिव्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जो सेंटेंस में कंपैरिजन शो किया गया है वो कंपैरिजन किस लेवल का है, किस डिग्री का है, इसके आधार पर देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और मेक्स कंपैरिजन विद अदर सिमिलर नाउन्स। आप सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव, सिंपली किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, तो वहां पॉजिटिव डिग्री होती है। यानी पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन का यूज नहीं होता, और अगर होता है तो सिमिलर नाउन्स को, सिमिलर क्वालिटीज को, सिमिलैरिटी को शो करने के लिए होता है। उनमें कोई आपस में कम ज्यादा कोई तुलनात्मक अवस्था नहीं होती है, दोनों की तुलना समान अवस्था के लिए होती है। वो कहलाती है पॉजिटिव डिग्री। यानी उनके गुण, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो इक्वल है, वो सिमिलर हैं। या फिर सिंपली किसी एडजेक्टिव को हम यूज करेंगे नाउन के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उस टाइम हमारी होगी पॉजिटिव डिग्री। और इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम सेंटेंसेस में सिमिलर क्वालिटीज को शो करने के लिए एज और निगेटिव में नॉट सो एज या नॉट एज का यूज करते हैं। इस चीज को हम एग्जाम्पल समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एल्बर्ट इज अ वीक बॉय। अब इस फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा कि एल्बर्ट नाउन है, सब्जेक्ट है, एल्बर्ट कैसा है? इज अ वीक बॉय। बॉय हमारा नाउन है, नाउन के लिए हमने वीक वर्ड का यूज किया है। वीक क्या है? उसकी क्वालिटी है। देन वीक हमारा हुआ एडजेक्टिव। अब ये सिंपली यूज किया गया है बॉय के लिए, तो यहां आपकी क्या हुई? पॉजिटिव डिग्री। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके लेकिन देखिए सेकंड सेंटेंस में, हरी इज एज टॉल एज मोहन। अब सेकंड सेंटेंस में हरी और मोहन दोनों की क्वालिटी सेम शो की गई है। यानी सिमिलर गुण को, उनकी सिमिलर क्वालिटी को शो किया गया है कि हरी उतना ही टॉल है जितना कि मोहन। हरी इज एज टॉल एज मोहन, यानी कि समान गुण को शो किया गया है, समान तुलनात्मक अवस्था को शो किया गया है। ठीक है, इसमें हमने एज और एज का यूज किया है, तो यहां भी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव डिग्री। ओके थर्ड देखिए, ही इज नॉट सो हार्ड वर्किंग एज हिज सिस्टर। वो उतना हार्ड वर्किंग नहीं है जितना कि उसकी सिस्टर। अब इसमें देखिए, इसमें हमने क्या सेंटेंस में यूज किया है? नेगेटिव सेंस का यूज किया है। तो नॉट के साथ हम एज और सो एज, इसमें सो और एज का यूज किया गया है नॉट के साथ। तो नॉट सो एज या नॉट एज का भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। ये आपकी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। इसमें सिंपली नाउन को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और कभी कभी सिमिलर क्वालिटीज को, समान तुलना को शो करने के लिए भी हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड आपकी है कंपैरेटिव डिग्री। अब ये क्या करती है? इट शोज कंपैरिजन बिटवीन 2 नाउन्स। सेंटेंस में 2 नाउन्स, 2 पर्सन, 2 प्लेसेस, 2 थिंग्स, 2 ऑब्जेक्ट्स जो भी है, उनमें दोनों में कंपैरिजन, यानी एक कम एक ज्यादा, समान नहीं होगा। समान अवस्था तो आपकी पॉजिटिव में होती है, कंपैरिजन में, अब सेकंड में कंपैरेटिव डिग्री में समान अवस्था नहीं होगी, एक कम होगा एक ज्यादा होगा। ओके वो कहलाती है कंपैरेटिव डिग्री। और इसमें 2 नाउन्स, यानी कि आपके 2 पर्सन्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकती हैं, थिंग्स हो सकते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन को शो करते हैं, और इसमें देन का यूज करा जाता है। ठीक है, इसमें कंपैरिजन में देन का यूज किया जाता है। यानी कंपैरेटिव डिग्री में हम, ये आप ध्यान रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का आपको यूज करना है। ओके अब इसके एग्जाम्पल समझिए। फर्स्ट देखिए, एल्बर्ट इज वीकर देन अली। मैंने उन्हीं एग्जाम्पल्स को लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एल्बर्ट इज वीकर देन अली, हमने इसमें कहा था एल्बर्ट इज अ वीक बॉय सिंपली। अब हमने इसमें कहा एल्बर्ट इज वीकर देन अली, अली से ज्यादा, अली की अपेक्षा वो
क्या है, एल्बर्ट ज्यादा वीक है, यानी दोनों में क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, एक कम है एक ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इसमें देन का यूज किया और इसमें ER लगा दिया। इसमें आपके कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली ER लग जाता है एडजेक्टिव में। ओके, सपोज आपका एडजेक्टिव वर्ड है ब्यूटीफुल या फिर इंटेलिजेंट, तो इसमें आप ब्यूटीफुलर तो नहीं बोलेंगे, उसमें आप क्या लगा देंगे, उसमें मोर लगा देंगे। वर्ड के हिसाब से जो आपके वन सिलेबल वर्ड होते हैं, यानी कि एक वॉवल साउंड वाले वर्ड होते हैं, उनमें हम ER लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी स्पेलिंग लेंदी होती है, जिनमें आपकी 2-3 साउंड्स आती हैं वॉवल साउंड्स, उसमें हम ER ना लगा के मोर लगा देते हैं। अब इस फर्स्ट एग्जांपल में हमने वीकर, वीक में ER लगा दिया कंपैरेटिव डिग्री को शो करने के लिए। देन हमने क्या लगाया, THAN, देन, वीकर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन, ऐसे यूज करते हैं। सेकंड देखिए, हरी इज टॉलर देन मोहन। हरी क्या है, मोहन से ज्यादा टॉल है, टॉलर देन मोहन। इसमें देखिए हमारे इसमें क्या था, हरी इज एज टॉल, इसमें सिमिलरिटी थी, हरी उतना ही टॉल है जितना कि मोहन, ये थी पॉजिटिव डिग्री। अब अगर हम कहते हैं हरी इज टॉलर देन मोहन, हरी मोहन से ज्यादा टॉल है, तो यहाँ पर कंपैरिजन, यानी कि एक कम एक ज्यादा, तुलना हो गई, तो उसमें हमने ER लगाया और देन लगा दिया, टॉलर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज मोर हार्ड वर्किंग देन हिज सिस्टर। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने मोर क्यों यूज किया, क्योंकि हार्ड वर्किंग आपका क्या है, मोर देन वन सिलेबल, यानी कि एक वॉवल साउंड से ज्यादा अगर साउंड्स होती हैं, 2-3 वॉवल साउंड्स होती हैं, तो उसमें हम ER नहीं लगाएंगे। अगर आप इसमें लगाते हैं हार्ड वर्किंग ER लगाएंगे तो वो उसमें लग ही नहीं सकता, कोई स्पेलिंग ही नहीं बनेगी, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली मोर लगा देते हैं, मोर हार्ड वर्किंग, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल। ओके, तो ही इज मोर हार्ड वर्किंग, फिर हमें देन लगाना है, ओके, देन हिज सिस्टर। ये आपका क्या था, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, जो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या शो करती है, इट यूज्ड, इसको यूज करते हैं व्हेन मोर देन 2 नाउन्स आर कंपेयर्ड, यानी कि 2 से ज्यादा नाउन्स, 2 से ज्यादा पर्सन्स, 2 से ज्यादा थिंग्स, 2 से ज्यादा प्लेसेस, उनमें कंपैरिजन होगा। 2 में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, और मोर देन 2 होगा तो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। इट मीन्स वन नाउन इज सिंगल्ड आउट इन अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप में किसी एक को हम अलग शो कर रहे हैं, अलग करके उसको हम उनसे ज्यादा शो कर रहे हैं, बेस्ट शो कर रहे हैं। पूरे ग्रुप में किसी एक को अलग करके उससे एक का पूरे ग्रुप से कंपैरिजन हो रहा है, सिंपली आप समझ लीजिए, तो वो कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या लगता है, इसमें आपका मोस्टली एडजेक्टिव में EST लगता है, जैसे आप कंपैरेटिव में लगता है ER, टॉलर, वीकर, स्मॉलर, बिगर या मोर लग जाता है ना। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हमारा क्या लगता है, EST, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, वीकेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ऐसे EST लग जाता है। और उसमें क्या होता है, उसके पहले हम द लगाते हैं, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, द हाईएस्ट। ओके, लेकिन जो आपके वर्ड मोर देन 1 सिलेबल, यानी कि 2 या 3 वॉवल साउंड वाले जो वर्ड होते हैं, लंबी स्पेलिंग वाले वर्ड होते हैं, तो उनमें हम क्या लगाते हैं, जैसे आप इसमें आप लगाते हैं मोर कंपैरेटिव में, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, मोस्ट। ओके, अब देखिए, एल्बर्ट इज द वीकेस्ट बॉय इन द क्लास। वही सेंटेंस चल रहा है, देखिए, एल्बर्ट क्लास में, यानी कि पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा वीक है, द वीकेस्ट। हमने वीक में फिर क्या लगा दिया, इसमें वीकेस्ट, EST लगा दिया, ER को हटा के EST लगा दिया, और उसके पहले हमने क्या लगाया, द वीकेस्ट, द स्मॉलेस्ट, ऐसे आप वर्ड का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। एल्बर्ट इज द वीकेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी पूरे क्लास का जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें सबसे ज्यादा वीक है, यानी हमने पूरे क्लास से एल्बर्ट को कंपेयर किया। ठीक है, हरी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स। हरी कैसा है, वो द टॉलेस्ट, यानी सबसे ज्यादा टॉल है अपने सब फ्रेंड्स में से, यानी कि जितना फ्रेंड्स का आपका ग्रुप है, जो भी फ्रेंड्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा टॉल है। ओके, तो द लगा और EST, टॉलेस्ट। नेक्स्ट देखिए, ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग
पर्सन इन हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। अब द मोस्ट हार्ड वर्किंग वर्ड कैसा था? मोर देन वन सिलेबल, यानी कि आपके इसमें 2 या 3 जब वोवेल साउंड आ रही हैं, यानी बोलने में एक से ज्यादा साउंड आती हैं, है ना, तो आपका वहां पर क्या लगाएंगे? हम मोस्ट लगा देते हैं। इसमें हम EST नहीं लगाएंगे, हमने मोस्ट लगा दिया, उसके पहले हमें दा लगाना ही है। सुपरलेटिव डिग्री में आपका दा का यूज करना ही है आपको, ओके। अब दा के बाद आपको EST लगाना है एडजेक्टिव में, लेकिन अगर आपकी मोर देन वन वोवेल साउंड है देन आप मोस्ट लगाएंगे। द मोस्ट हार्ड वर्किंग, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। ये आपकी क्या थी? तीनों डिग्रीज थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ दीज डिग्रीज, यानी पॉजिटिव डिग्री से अगर हमें कोई वर्ड दिया जाता है, एडजेक्टिव वर्ड दिया जाता है, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे चेंज करेंगे। अब हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को यदि हमको क्रिएट करना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में हमें क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन में हम कैसे उनको बनाएंगे, कैसे उनको क्रिएट करेंगे। फर्स्ट है बाय एडिंग ER इन कंपैरेटिव एंड EST इन सुपरलेटिव डिग्री। ये बहुत सिंपल रूल है कि हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, एडजेक्टिव में ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देते हैं। ये फर्स्ट एंड सिंपल रूल है। सपोज देखिए आपका ब्राइट, ग्रेट, क्लेवर, हाई, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये है पॉजिटिव डिग्री में। अब हमें इसको चेंज किया कंपैरेटिव में, देन हमने चेंज किया सुपरलेटिव में। ब्राइट का क्या होगा? ब्राइटर, और देन आपका क्या होगा? ब्राइटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। कैसे हमने चेंज करा? पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ER लगा के एंड कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में EST लगा के। ये आपका फर्स्ट और सिंपल रूल है। सेकंड है पॉजिटिव एंड्स इन E। यदि पॉजिटिव आपका जो एडजेक्टिव वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री में आपका वर्ड में लास्ट में E है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर E है लास्ट में देन आप केवल R लगाएंगे कंपैरेटिव में और केवल ST लगाएंगे सुपरलेटिव में। देन आप दोबारा से E का यूज नहीं किएंगे, आप इसमें ER या EST नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपका E है पॉजिटिव में, ओके, लार्ज में LARGE है, ठीक है, तो हमने केवल R लगाया, लार्जर। सिंपल में E है लास्ट में, सिंपलर, केवल R ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गई? कंपैरेटिव डिग्री। देन हमें चेंज किया सुपरलेटिव में, तो हमने LARGE, तो हमारा था ही ऑलरेडी, हमने केवल ST लगा दिया, लार्जेस्ट। सिंपल, सिंपलेस्ट। पहले से उसमें E स्पेलिंग में होने पर हम केवल R लगाएंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में ST लगाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। आपका थर्ड रूल है कॉन्सोनेंट प्लस Y, यानी आपके पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव वर्ड में लास्ट में Y है, ओके, लेकिन Y के पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वॉवेल्स को छोड़कर सारे अल्फाबेट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? AEIOU, उनको छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो Y के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड कोई भी हो, ठीक है, आपका ये आप कंडीशन है। देन आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में ऐड करेंगे IER, Y को रिमूव कर देंगे, Y को हटा देंगे, और सुपरलेटिव में IEST लगाएंगे, उसमें भी आप Y को हटा देंगे। देखिए BUSY, बिजी, उसमें Y है, Y के पहले S कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया? बिजियर, हमने Y को रिमूव करा, BUSIER, बिजियर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, एंड BUSIEST ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। सिंपली आपको Y रिमूव करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको कंपैरेटिव में IER और सुपरलेटिव में IEST लगाना है। इजी, इजियर, इजीएस्ट, ओके, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप उसमें बस ये कंडीशन देखेंगे लास्ट में Y हो लेकिन Y के पहले कॉन्सोनेंट हो, देन आपको IER और IEST लगाना है, Y को हटा देना है। नेक्स्ट है अ शॉर्ट वॉवेल प्लस अ सिंगल कॉन्सोनेंट, यानी आपके एडजेक्टिव वर्ड में, पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड में आपका एक शॉर्ट वॉवेल है, उसके बाद सिंगल कॉन्सोनेंट है, यानी लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में क्या हो?
कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके पहले एक शॉर्ट वॉवेल हो, यानी सिंगल सिलेबल वाला वर्ड हो, एक वॉवेल साउंड वाला वर्ड हो। बिग, थिन, वेट, हॉट, सैड, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इनमें केवल एक वॉवेल साउंड आती है, इन्हें कहते हैं वन सिलेबल वर्ड। ठीक है, तो यानी इनमें आपके लास्ट में कॉन्सोनेंट तो है ही, लेकिन कॉन्सोनेंट के पहले एक शॉर्ट वॉवेल दिया हुआ, यानी एक वॉवेल साउंड की वर्ड है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, उस जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। अब देखिए बिग, बिगर, बिगेस्ट, हमने जी को डबल कर दिया और लास्ट में ईआर लगा दिया। हम कंपैरेटिव में डबल करके उस कॉन्सोनेंट को ईआर लगाएंगे और सुपरलेटिव में डबल करके ईएसटी लगा देंगे। बहुत सिंपल है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डबल जी ईआर, डबल जी ईएसटी। थिन, डबल एन ईआर थिनर, डबल एन ईएसटी थिनेस्ट। वेट, डबल टी ईआर वेटर और डबल टी ईएसटी वेटेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। इस तरीके से वन सिलेबल वर्ड होंगे, वन शॉर्ट वॉवेल साउंड वाले जो वर्ड होंगे, लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट होगा, देन हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे बस, और हमको ईआर और ईएसटी लगाना है। नेक्स्ट हमारा है वर्ड ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स, यानी कि एक वॉवेल साउंड से ज्यादा वॉवेल साउंड वाला वर्ड होगा, वो कहलाता है टू सिलेबल, यानी कि टू वॉवेल साउंड, थ्री वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स जो होते हैं। सपोज आपने कहा बिग या थिन या वेट, अब आपने बिग कहा तो बिग में एक बार में साउंड निकल रही है बिग, इसमें आई की साउंड आ रही है बिग। ओके अगर हमने कहा डिफिकल्ट, अब देखिए डिफी अलग आ रहा है साउंड में, कल्ट अलग आ रहा है, इस शब्द को हम तोड़ के बोल रहे हैं डिफिकल्ट, है ना, यानी टू साउंड्स निकल रही हैं, टू वॉवेल साउंड्स निकल रही हैं। इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं ये आपके टू वॉवेल साउंड, थ्री वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स होते हैं। इनमें हमें क्या करना होता है, इनमें कंपैरेटिव डिग्री में हम ज्यादा के लिए मोर, कम के लिए लेस लगाएंगे। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में हम ज्यादा के लिए मोस्ट और कम के लिए लीस्ट लगाएंगे। कैसे, देखिए डिफिकल्ट वर्ड जैसे आपका है, इसको आपने चेंज करा कंपैरेटिव में, तो क्या होगा, मोर डिफिकल्ट या लेस डिफिकल्ट। अगर ज्यादा हमें शो करना है तो मोर डिफिकल्ट, और यदि कम शो करना है लेस डिफिकल्ट। ऐसे ही इसको हम चेंज किया सुपरलेटिव में, तो मोस्ट डिफिकल्ट ज्यादा के लिए और लीस्ट कम के लिए। सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम। मोस्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, लीस्ट सबसे कम डिफिकल्ट। ये शो करने के लिए हम इस तरीके से मोस्ट और लीस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव में, और मोर और लेस लगाते हैं कंपैरेटिव में। डेंजरस, मोर डेंजरस या लेस डेंजरस। अब आपका मोस्ट डेंजरस या लीस्ट डेंजरस। यूजफुल, मोर यूजफुल या लेस यूजफुल। मोस्ट यूजफुल या लीस्ट यूजफुल। ओके, हैंडसम, मोर हैंडसम या लेस हैंडसम। देन मोस्ट हैंडसम या लीस्ट हैंडसम। ये आपका फिफ्थ रूल था, जिसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, नहीं एक वॉवेल साउंड से ज्यादा वॉवेल साउंड वाले वर्ड होते हैं, उनमें आपको मोर लेस और मोस्ट लीस्ट लगाना है। अब आपका लास्ट रूल है बाय इररेगुलर कंस्ट्रक्शन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिनको हम जब डिग्रीज चेंज करते हैं तो वो इररेगुलरली उनमें आपकी शब्द ही चेंज हो जाती है, यानी वर्ड का कंस्ट्रक्शन ही चेंज हो जाता है, उसमें कोई रूल नहीं चलता है, उसके उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें आपका कोई रूल नहीं है कि हाँ आपको कुछ सीक्वेंस से लर्न करना है, बस इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं डिग्रीज चेंज करने में। इनको आप केवल लर्न कर लें, बहुत सिंपल। जैसे देखिए आपका गुड शब्द है, अगर गुड आपका एडजेक्टिव है पॉजिटिव में तो गुड का होगा बेटर बेस्ट। ऐसे ही वेल अगर है तो वेल का भी सेम होता है बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट या वेल बेटर बेस्ट, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। बैड, वर्स, वर्स्ट। ओके, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। यानी हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं मैनी और अनकाउंटेबल के यूज करते हैं मच, ठीक है, पॉजिटिव में। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में सेम होते हैं, मैनी का मोर और मोस्ट होगा, मच का भी मोर और मोस्ट ही होगा। देन फार, अगर हमने फार वर्ड यूज किया है डिस्टेंस को शो करने के लिए, तो हमारा होगा फारदर, फारदेस्ट। कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में फारदर,
फारदेस्ट। और यदि फार वर्ड किसी मूवमेंट को शो करने के लिए यूज किया गया है तो फर्दर हो जाएगा, FU हो जाएगा, फर्दर, फर्देस्ट, इतना डिफरेंस है। ओल्ड, अगर ओल्ड वर्ड को हमने यूज किया है एज को शो करने के लिए तो होगा ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओके, और यदि हमने ओल्ड को यूज किया है रिलेशन को शो करने के लिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है फैमिली में, तो ओल्ड का हो जाएगा एल्डर, एल्डेस्ट। ऐसे ही होता है आपका वर्ड लिटिल, तो उसका क्या होता है लिटिल, लेस, लीस्ट। ओके, बस ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ और वर्ड्स भी हैं जो आपके इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन से बनते हैं, यानी उनमें कोई सीक्वेंस नहीं चलता, कोई रूल नहीं चलता है, बस उनको आप केवल लर्न कर लें अपनी बुक से कि कैसे उनको हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करें। These are the very very simple and easy rules of forming degrees of comparison। बहुत सिंपल थी, कोई इसमें डिफिकल्ट रूल नहीं था। एक बार आप ध्यान से इन 6 रूल्स को देखेंगे, समझेंगे, तो आप डिग्रीज के कंपैरिजन जो है उनको क्रिएट करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।